अपना मौकफ रखने आऊँगा। रिस्पेक्ट का एलिमेंट पहले भी था, रिस्पेक्ट का एलिमेंट अभी भी है, ठीक है। मैं उसके अंदर रह के बात करूंगा, उससे बाहर जाके कोई बात नहीं करूंगा। लेकिन उस रिस्पेक्ट के एलिमेंट में भी मैं जो है ना वो ट्रुथ वो दिखा दूंगा, ताकि जो गेम आपने खेलना चाहिए वो क्लियर हो जाए। उसके बाद के आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे आपके लिए आई डोंट नो, लेकिन इतना मुझे पता है कि यहाँ पर जो सारे एलियंस बैठे हुए हैं ना, नींद आपकी वो हराम कर देंगे। फिर चाहे वो टिकटॉक पे हो, फिर चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो, नींद आपकी कोड की लीजिए हराम हो जाएगी, ये मेरा वादा रहा, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल झूठे पे खुदा की लानत, अल्लाह पाक उसकी मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दे, उसको सुकून का सांस ना आए जो झूठ बोले। ये जो मैडम है लाइबा खेला रेप जो भी है, इनकी बात कर लेते हैं। इन्होंने मेरी स्टोरी लगाई ब्लॉक करके और कहा एक्ट लाइक अ क्वीन। इसमें क्या क्वीन क्या था? मैंने आपसे क्या कहा था कि जी फंस जाए मेरे साथ, या मैंने कोई गलत लैंग्वेज या कोई वल्गर लैंग्वेज यूज़ की थी? नथिंग ना। बिग फैन मैम कहा था। अभी मैं उसकी पीछे वाली स्टोरी भी आपको बताऊंगा, लेकिन सारा स्केड्यूल जो है ना मैं शेयर करता हूँ आपसे। आपने उसकी स्टोरी लगाई, आपने उससे जो है ना अपने आप को फॉर यू पे आप ले आए, फेम आपको मिल गया। चाहे मुझे उसको समझने में 2-3 दिन लगे कि ये हुआ क्या है और क्यों हुआ है ऐसे ना, ठीक है। मेरी इनसे बात कम से कम 7-8 माह से हो रही है, लेकिन ऐसा ये बात नहीं होती है कि रोज बात हो रही है, गुड मॉर्निंग गुड नाइट हो रही है, नहीं। हमारा वो एज अ कंटेंट क्रिएटर स्टोरी के ऊपर रिप्लाईज चलते थे, ना इन्होंने कभी मुझे फॉलो किया ना मैंने कभी किया। और इस तरह ही अगर मैं काउंट आपको करवा दूं तो हमारे जो ड्रामा इंडस्ट्री है ना, पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री, उसके मिनिमम से मिनिमम भी 40 लड़कियां 40 लड़के होंगे जिनके मुझे खुद मैसेज आए हुए। उन्होंने अपना एक वो स्वीट गेस्चर शो किया, मुझे बताया कि भाई परेशान नहीं होना, ये टाइम भी गुजर जाएगा, ठीक है। मोस्टली लड़कियां जब उनको ब्लू टिक लगा होता है या फिर वो पता होता है कि यार हमारी ही लाइन की हैं, हम भी चलो मीडिया देख रहे हैं, वो भी मीडिया देखते हैं, तो फिर जैसे वो एक पोलाइट तरीके से अच्छे तरीके से मैसेज करते हैं, हम उस पोलाइट तरीके से उसको रिप्लाई कर देते हैं, दैट्स इट। इसमें ये तो नहीं होता कि अगर किसी ने मैसेज किया तो उसने फंसना ही है, ठीक है। अब मुझे कोई मैसेज करती है, लड़की करती है, टिकटॉक की है या इंस्टा की है, तो क्या उसने फंसना ही है? कोई कंसर्न से भी कोई आपको कह लो कि एक वो रवायतन जैसे बीमार का पता लेने जाते हैं उस तरह भी मैसेज करते हैं, ठीक है। अब ये जो लारेब जी है ना, इनसे मेरी बात होती थी 8-9 माह पहले। स्टोरी पे एक स्टोरी पे मैंने इनको रिप्लाई किया हुआ था, फिर इन्होंने किया, फिर मैंने टोटल भी 8-9 महीनों के अंदर अगर बात होगी तो मैक्सिमम 20 मैसेज होंगे, इससे ज्यादा मैसेज नहीं होंगे। और यही था कि अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है, आपको भी इज्जत दी है, स्टे प्लस। मैं क्या यार लकी हो, हर वक्त माउंटेन्स में होती हो, आई लव माउंटेन्स, दैट्स इट। रिस्पेक्ट का एलिमेंट। इनफैक्ट जब मैं पाकिस्तान उतरने वाला था तब इनका मैसेज आया था सलाम, जिसका मैं रिप्लाई नहीं कर सका था। फिर मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया, सारी चैट हमारी जो है वो उड़ गई थी, सारी चैट उड़ गई। यहाँ तक कि गजल की चैट, गजल और मैं एक दूसरे को रील्स शेयर करते हैं, वो उड़ गई। मेरी और शायदी की चैट उड़ गई, हैदर की बच गई, डोगर की बच गई, मेरी काफी ज्यादा चैट्स उड़ गई थी अकाउंट मेरा सस्पेंड होने के बाद, ठीक है। अब इनको मैसेज करने की रियल वजह क्या थी? हमारा जो चल रहा है ना आईसीएल, अच्छा सार्केस्टिक वे में कहा था बिग फैन मैम, अदरवाइज क्या है फैन वाला? अल्लाह की कसम मैं जेब झाड़ा ना तो तेरे जरिए 6-7 निकलदियां ने, जेब झाड़ा, सिर्फ जेब झाड़ा, वो भी थोड़ी जी भारियां होंगियां, वो तो किसी खाते च नहीं आती। सिर्फ एक कह लो कि आपका क्लीन इंस्टाग्राम है, उसके रिलेटेड ही हमारी बात होती थी कि यार चलो ठीक है अच्छी लड़की है। क्या हुआ, हमारा आ रहा है आईसीएल, आ रहा है आईसीएल आ रहा है, ठीक है। हमें उसके लिए चाहिए भाईजान 8 के 9 लड़कियां। जितनी टीमें हैं ना, जितनी टीमें हैं उतनी ही लड़कियां चाहिए। हर टीम की एक ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। अभी आई थिंक 4 लड़कियां फाइनल हुई हैं। मुझे ना मैंने लबना पड़ा, उन सब्र करो। नदीम ने कहा कांटेक्ट करने को, काय के लिए मैसेज लग रहा तो मैंने वर्ड टू वर्ड मैसेज याद नहीं का, सब्र करो। आहो है, ये सुनिएगा। अच्छी एंगेजमेंट है और नहीं बरसा सानू ना डिसेंट जड़ियां ना अच्छियां चाहिए ने अपना
अपना ना जिन्हों की अच्छी एंगेजमेंट हैगी और डिसेंट गल स्पोकन जिवें अली नाम ना मेरी गल हो गई है और एक आयदा हैगी लड़की ना वो भी गल स्पोकन हैगी है ठीक है ते बाकी मैं सिड ने भी गल की है बाकी अगर जी तेरी एक तो तू हायरा की ना वो भी ठीक हो गई एक वो कुड़ी जी तेना यूके दिन तेरी गल होंगी सी बलैबा मलिक ने रेम मलिक उन्होंने भी अगर एज ए ब्रांड एम्बेसडर लैवे तो अच्छी नहीं कि सानू डिसेंट चाहिए ने जिन्हों की अच्छी डिसेंट क्योंकि साडी जी लीग है ना उसी प्रोफेशनली लैके जानी इंशाल्लाह ताकि एक अच्छा मैसेज कन्वे हो और एक हेल्दी एक्टिविटी दिन सानू अच्छियां लड़कियां एज ए ब्रांड एम्बेसडर चाहिए जिन्हों की अच्छी कम्युनिकेशन हो अच्छा वेल स्पोकन। क्या कहा नदीम ने मुझे ये कम से कम 12 दिन पहले मैसेज किया था कि यार हमें ना लड़कियां चाहिए 8 लड़कियां 8 टीमों के लिए हर टीम को एक एक लड़की मिल जाएगी ठीक है हर टीम को एक एक लड़की मिल जाएगी एज अ ब्रांड एम्बेसडर। तो अलीना आमिर इन्होंने फाइनल की हुई है हायरा जो मेरी बहन है हायरा अरमान जिनके हम घर भी गए थे वो हमने फाइनल की है। सहर यहाँ से बात हुई बट शी सेड कि भाई मैं जो मेरी बेटी है वो मदर फीड पे है तो वो तंग करती मैं नहीं आ पाऊँगी। फिर एक आयदा लड़की है जिसको मैं नहीं जानता वो इसने नदीम ने वो भी फाइनल की हुई है। नदीम ने मुझे कहा कि ना इससे बात कर तेरी इससे बात होती है नदीम इसको जानता था कहीं लेकिन बात नदीम की नहीं होती हमारी यूके में ऐसे कोई बात पूत हो रही थी नदीम ने देखा मुझे कहता ना गल होती हूँ मैं कहा हाँ बस जी हाय हेलो बस ठीक है। तो मुझे नदीम ने मैसेज किया कि यार प्लीज़ उससे ना बात कर उससे पूछ क्या हिसाब था हमने उसको एज अ ब्रांड एम्बेसडर किसी ना किसी टीम में उसको डलवा देंगे। मैंने नदीम को रिप्लाई किया नहीं लाइबा नहीं ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਲਾਰੇਬ ਮਲਿਕ लेकिन यार मेरे नाल ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਟੋਰੀ ਤੇ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ मैं भी रिप्लाई कर ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ बस एक रिस्पेक्टेड ਜਿਹਾ एलिमेंट है नॉर्मल जी गलबात है मैं पूछ लेना ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ बजट दस दे कि तू अलीना हायरा ते आयदा जिन्नियां भी ने तू किन्ने किन्ने च फाइनल कीतियां ने ताकि मैं उनसे गल करा मैं दस सकां जी इतना बजट है और 8 टीमें हैं किसी एक टीम का कैप्टन कह रहा सॉरी ब्रांड एम्बेसडर आपको बना देंगे और हाँ एंगेजमेंट उसकी सही है ऑडियंस ठीक है उसकी साफ सुथरी है तो मैं दस दे बजट की है मैं उन्हें गल कर लेना लारेब मलिक नाम है लाइबा। अच्छा हो गई मैंने इसकी चैट खोली मैंने इसको जो है ना वो स्टोरीज की लगी हुई थी कोई मसाज करवा रही थी मैंने उस पर रिप्लाई कर दिया बिग फैन मैम क्या है कि एक बात करने का रिप्लाई करेगी तो मैं इससे आगे से कह दूँगा यार ऐसे ना 3-4 लड़कियां हमारी फाइनल हो चुकी हुई हैं और 3-4 लड़कियां ही हमें और चाहिए आप अपना बजट बता दो 2-3-4-5 लाख रुपये जो आपने लेना है वो आप ले लो और 2 दिन आपने आना है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना है और दूसरा आपने उसमें आना है किसी एक मैच में आना है जिस टीम को आप सपोर्ट कर रही होंगी उसके मैच में आपने आना। अब रात को मैं इसको मैसेज करके मैं सो गया हूँ सवेरे मैं उठा वहाँ तो मैंने 2-4 एडिटर्स ने भेजा ना वो टिकटॉक तो इंस्टा से चल रहा मैं क्या क्यों है मैंने देखा तो वो पिछली चैट भी सारी रिमूव है एक दो मैसेज आ रहे थे ठीक है बाकी सारी चैट भी रिमूव है। उसके अलावा मैं आपको ना सब्र करो 1 मिनट मैंने इससे कोई बात नहीं की मैंने चुप कर गया मैंने कोई मैसेज नहीं किया कि यार ये क्या किया है मतलब ये क्या मसला मसाइल है ठीक है। मुझे 2-4 बंदों के हेलो सलमान जी ये जो लारेब है जी इसकी बहन का नाम क्या आफशी मलिक क्या आफशी मलिक इसकी इंस्टाग्राम आईडी भेजता हूँ आपको मैं आफशी मलिक हाँ और तो मैं कहा लारेब वाला क्या सीना भी आपके बारे में बोला नहीं सर कहती मुझे नहीं पता यार उसने ये बोला था मुझे सही आफशी मलिक मैंने डिस्कस नहीं करना चाहती इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं की फिर इससे ठीक है ओके भाई ओके। इनकी जो बहन है ना इनका बेसिकली ये हिसाब है लारेब जी का कि इनकी 2 बहनें हैं एक भाई है गीगा मॉल के साथ नॉर्मल सी सोसाइटी जहाँ रहती हैं बीगो पर होस्टिंग किया करती थी बेपनाह सेंडिंग की है मैंने इनको ऑर्डर लगाए आप जो वालिद साहब हैं इनके वो वापडा में हैं अच्छे बंदे हैं और इसकी लाइफ जिसने छुड़वा दी है उनका मैं नाम यहाँ पर लेना नहीं चाहता। देखिए पता क्या सीन होता है अगर आप एक इन्फ्लुएंसर हैं ना अगर आप एक इन्फ्लुएंसर हैं तो आपको आपके जो फेलो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो मैसेजेस करते हैं इसमें कोई बुरी बात नहीं है मुझे भी करते हैं कम करते होंगे ज़्यादा मुंह नहीं लगाते मुझे लोग लेकिन करते हैं जिस तरह का वो मैसेज करते हैं उस तरह का हम रिप्लाई कर देते हैं। अब मुझे मैसेज अब हाँ एक बात बताऊँ मुझे ना हमारी टीवी ड्रामा की एक्ट्रेस हैं मैसेजेस उनके आए जब मेरे भाई 295 लगा मैं पाकिस्तान से बाहर गया परेशान था तब उन्होंने मुझे दुआएं भी दी और कहा इंशाल्लाह तुम पाकिस्तान जल्दी आ जाओगे एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। मैंने कहा जी थैंक यू सो मच दैट्स इट। फिर जब मेरा मामला हुआ ना ये वाला अल्लाह आपका भला करे डाइवोर्स वाला
आप लोगों से कोई चीज छुपी तो है नहीं, मैं क्या छुपाऊं। जब डिवोर्स वाला काम हुआ तो जो लड़कियां हैं वो वुमेन कार्ड मेरे अगेंस्ट प्ले हुआ, तो वही लड़कियां जो मुझे मैसेजेस करती थी ना, जिन्होंने मुझे दुआएं दी थी, वो मेरे अगेंस्ट पोस्ट लगा रही थी। अब मैं क्या जाके उनको मैसेज करने लग जाऊं कि आप मेरे अगेंस्ट क्यों बोल रहे हैं? सबकी जुबान है, सबका दिमाग है, जो उनको बेहतर लगेगा वो वहां पर जाएंगे। आप किसी से गिला शिकवा नहीं कर सकते इस चीज का। मेरे पास उनके भी मैसेजेस पड़े हैं, मैं यहाँ पर मैसेज चला दूं तो ऊपर क्या लिख दूं, एक्सपोज। और अगर कहना कि बिग फैन मैम एक्सपोज है, भाईजान मनु एक्सपोज कर दूं। मैं एक्सपोजर नहीं, मैं गुनाहगार, मनु एक्सपोज कर दूं, ठीक है। या तो हो मैंने आपको गलत मैसेज किया हो, या मैंने आपको डिसरिस्पेक्ट की हो, फिर आप लगाएं, ठीक है। आप लाइव आती थी सलमान के साथ, तब आपने सलमान से कहा था कि रजब से मेरा एक मैच लगवा दो। सलमान ने कहा था रजब बहुत कम लाइव आता है। फिर आपकी लाइव जिसने छुड़ाई, आपको घर बिठाया, घर बैठ के पैसे दिए, मैं वो सब यहाँ पर मैं डिस्कस करना ही नहीं चाहता, सबका अपना अपना फेल है। लेकिन जितना आप क्वीन हैं वो आपको पता है, ठीक है। पता नहीं 3 4 5 साल हो गए हैं आपको ये क्रिएशन करते हुए, कंटेंट क्रिएट करते हुए, लिपसिंग करने वाले का फैन क्या होता है मुझे दसो ना। किसी का गाना है, किसी ने डायरेक्ट किया, किसी ने प्रोड्यूस किया, किसी ने एक्ट किया, तुझे होते लिपसिंग करके 10 15 20 मिलियन फॉलोवर ले लो, ताड़े फैन किस चीज से? मतलब क्या आपके क्या फैन लिपसिंग के फैन? क्या आप लिपसिंग अच्छी करती हैं, आप मेकअप अच्छा करती हैं? क्या काय के फैन? सार्केस्टिक वे में आप मुझे मैसेज करती थी, मैंने आपको मैसेज किया, आपने उसका स्क्रीनशॉट लगा लिया। अब वैसी हमारी अवाम है, चलो आपको अल्लाह पाक ने फेम आपका लिखा हुआ था, इसी सिलसिले से फेम आपका लिखा हुआ था कि चलो 3 4 5 साल में जिस मैगजीन ने कभी आपको देखा नहीं, जो लोग आपको जानते भी नहीं थे, उन्होंने भी आपको लगाया, ठीक है। आपके 7 साढ़े 7 लाख फॉलोवर जो है वो और मजीद बढ़ गए, आप मैगजीन्स की जो है वो जीनत बन गई, बस, ठीक है। और ये आप चाहते थे, वो आपको सक्सेसफुली मिल गया। फिर मैं बैठ गया सुकून से ना, जब मैं देख रहा था ना लोग लगा रहे हैं, पेजेस लगा रहे हैं, पेजा में चौंजी बड़ी मोहब्बत है, और मेरे खिलाफ कोई चीज हो ना तो दस्ती लाते ने, कोई हक च मेरे काम हो ना वो नहीं लाते। मैं देख रहा था, पहले मैंने देखा सारा, जब वो देख लिया मैं कहा चलो अब मैं अपना एक बयान रखूंगा, होपफुली आपको समझ में आएगा। एक्सपोज इसमें क्या है? या तो मैंने आपको अपना कोई गलत सामान भेज दिया, या मैंने कुछ आपको कोई गलत मैसेज कर दिया, या मैंने कोई मतलब ऐसे कोई बात कर दी, आप उसको पोस्ट लगाएं और कहेंगे देखें कितने घटिया लोग हैं। मैंने तो कहा बिग फैन मैम, आपको दिन में मेरे ख्याल 2000 मैसेज आता होगा, चिट्टी चमड़ी है, चिट्टी चमड़ी को मैसेज आते ही आते हैं, ठीक है। आपको 2000 मैसेज आता होगा, उसके अंदर इन्फ्लुएंसर भी होंगे, एक्टर्स भी होंगे, आपने उनका स्क्रीनशॉट क्यों नहीं लगाया? और वो तो बड़ी वल्गर बात करते होंगे, मैसेज आते, बड़ी वल्गर बात करते होंगे। मैंने तो कहा बिग फैन मैम, मेरा स्क्रीनशॉट क्यों लगाया आपने? फेम के लिए, ताकि आप मैगजीन्स की वो बन जाए जीनत, वो आप बन गई, आपको मुबारक हो। 200 लाइक होते थे अब, ठीक है, आपको मुबारक हो। अच्छा मैं आपको दिखाता हूँ, मैं भी एक बंदे को मैसेज करता हूँ, रोज करता हूँ, गुड मॉर्निंग गुड नाइट के भी करता हूँ, ठीक है। एंड आई विश कि कभी उसका बाप जो है ना, क्योंकि वो खुद तो मर गया, उसका बाप मुझे कभी एक्सपोज कर दे। दिखा देता हूँ आज आपको ना, मैं पहले मैं एयरप्लेन मोड तो ला लूँ, उतना कोई होशियार ना निकला हुआ। अच्छा ये देखो जी, ये क्या है? सिद्धू मूसेवाला। कब के मैसेज कर रहा हूं इसको मैं? 2020 26 मई के। When I was a kid, 2020 में मैं सोशल मीडिया पे था भी नहीं, तब से उसको मैसेज करता हूँ। नीचे लिखा क्या है? ह्यूज फैन मुर्शद, मच लव फ्रॉम लाहौर पाकिस्तान। 2023 में फिर मेंशन किया, 2000 मतलब मैसेज करता रहता था। 2023 का Q&A फिर कहा सिद्धू मूसेवाला। 2024 में उसका गाना आया ड्रिपी, फिर कहा ट्रेंडिंग, उस्ताद ट्रेंडिंग, ठीक है। 2024 फिर मेंशन, मतलब अभी चलो यार, अभी जाना पड़ेगा नीचे, काफी ज्यादा नीचे जाते हैं। रीसेंट मैसेजेस पढ़ाता हूँ, ये वैसे मेरे और मेरे उस्ताद के पर्सनल मैसेजेस हैं, लेकिन आप लोगों को क्लियर कर रहा हूँ। ये देखो, ये पढ़ो, ये मैंने उसको मैसेज क्या किए हुए हैं। उस्तादा जिंदगी मुश्किल लिखा है, उस्तादा जिंदगी मुश्किल होई जा रही डे बाय डे। फिर चले के लिखा है गुड नाइट उस्तादा, ठीक है। उसके नीचे का लिखा है उस्तादा एक बारी फिर साबित वापस आ गई मैं। अच्छा ये मैंने इसको कल परसों किया हुआ, जब मैं कराची से वापस आया था। मैसेज किया उस्तादा एक बारी फिर साबित वापस आ गई मैं, पता नहीं जिंदगी चांदी की है, ना मुकदी है ना जोन दिंदी है, तू सुना ऊपर ते सुकून मिल गया कि नहीं मिलिया। ये देखो, ये मैंने उसको 3 4 दिन पहले के मैसेज किए हुए। इसमें क्या बुरा है? अब उसका बाप लगा दे कि रजब भट्ट फ्रॉम पाकिस्तान फेमस यूट्यूबर एक्सपोज। क्या क्रैक हो? किसी एक इन्फ्लुएंसर या किसी एक मैगजीन ने लिखा है कि इसमें एक्सपोज क्या है? क्या एक्सपोज है? क्या किया एक्सपोज? मेरा क्या एक्सपोज किया कि मैं शर्ट ला के तुम तस्वीर सेंड करती थी?
अच्छा मैं चाहूँ ना, जब मैंने ये बात की ना कि मैं कल जब मैंने अपने लाइव में बोला कल मैं लाइव आऊंगा फिर एक्सपोज खेलेंगे, खुदा की कसम मुझे 25 से 30 वेल नोन बंदों के मैसेज आए हैं कि भाई मुझसे ले लो सामान, मैं बताता हूँ इसको एक्सपोज कैसे करना था, वो कायम दायम रखे, ठीक है। लेकिन ऐसे उड़ते तीर गांड में नहीं लेते होते, समझ लगी है? आपको भी पता है, अगर आप आके एक बार कुरान उठा के कह देना कि मैंने आपको कभी मैसेज नहीं किया पहले या हमारी पहले बात नहीं हुई भी, मैं कह दूंगा भजन मैं एक्सपोज, मैं इसको फंसाने की नीयत से आया था। मेरी तो चैटें सारी उड़ गई हैं, आपके पास तो होंगी ना, या आपकी भी रिमूव हो गई होगी, चलो आपने तो वो अनसेंड कर दिया होगा, इंस्टाग्राम का फंक्शन आप अनसेंड कर दें तो नजर नहीं आता। आगे एक बार कह दें कि आपकी मेरी पहले बात नहीं हुई भी, एक रिस्पेक्टेड एलिमेंट से 8-10 मैसेज हमारे नहीं है तो फिर बताएं। मैंने आपको मैसेज किया था जस्ट इसके लिए कि मैं बात करूं, हमारी बात स्टार्ट हो तो मैं आपसे पूछूं कि इफ यू आर इंटरेस्टेड तो किसी एक टीम का आपको ब्रांड एम्बेसडर बना लेते हैं। मे भी मैं अपनी टीम का बना लेता, आपने उसको जो है वो शुर्तुम गगरुतुम करके तो स्क्रीनशॉट लगा के आप बॉस बन गए अपनी तरफ से। आई प्रॉमिस ये आपके गले पड़ जाएगी, चीज डाढ़ी पड़ेगी आपको। वो 2-4-5 दिन का फॉर यू तो मिला, आपने बड़ा एंजॉय किया उस फॉर यू को, लेकिन अभी कमेंट्स नहीं ऑफ करने, ठीक है। बेहतरीन सी कटिंग आपकी होगी टिकटॉक पे, वो आपने देखा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि मेरे पास ऐसी ऐसी चीजें लोगों ने भेजी आपके 3-4 साल पुराने करियर की, जिन्होंने कहा भाई हम जानते हैं ये कैसी है, ये ऐसे ही करती है, ये पकड़ें ये पकड़ें ये पकड़ें, इसने इसका टिकटॉक छुड़वाया, इसने इसका बीगो छुड़वाया। लेकिन मैं यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं रख रहा, क्योंकि कभी हमारी कोई ऐसी डिसरिस्पेक्ट वाली बात हुई नहीं, हमारी रिस्पेक्टेड वे में ही हमेशा बात हुई है। मैं उसको रिस्पेक्टेड वे में ही रख रहा हूँ और रिस्पेक्टेड वे में ही ख़त्म कर रहा हूँ। यार वो रिस्पेक्टेड से याद है, कल रिस्पेक्टेड सिफारिश भी आई है इनकी। कल इनके गिफ्टर से वो भी सिफारिश कर रहे थे, रज्जा भाई सिंह प्लीज छोड़ दें, वो नादान है। मैं कहा नादान है, लुट के खा गई 10 इस्लामाबाद वाले नादान है। तुम्हें लगी या तो हो ना मैंने आपसे कुछ गलत किया हो तो मैं तो चुप रहता, लेकिन मैंने आपसे कुछ गलत किया ही नहीं, मैंने आपको किसी गलत नीयत से मैसेज नहीं किया, और साथ मेरे इतने ही बुरे दिन आ गए मैं आपको करूंगा गलत नीयत से मैसेज। जो बात है, लुक एट योरसेल्फ, यू आर नॉट माय टाइप, आई स्वेयर, आई स्वेयर, इंटरेस्ट ही नहीं है। चिकन खाते नहीं है, बीफ के शुदाई हैं हम तो, समझे? आप प्लीज आके एक बार जो है ना बताइएगा जरूर कि हमारी पहले बात हुई थी या नहीं थी। खुश रहें, अपना काम करें, आपको जो फॉर यू मिल गया है वो आपके नसीब का था, आपको मिल गया, लेकिन फिर सिफारिश है। हैदर भाई जी समझ लगी है ना, ऐसे नहीं करते होते, जहाँ से इज्जत मिल रही हो वहाँ पर इज्जत देते होते हैं, बिला वजह जात दी कोड़ के लिए ते कतीड़ा नूं जप्फे जी। हैदर भाई अच्छा ओके भाई, ओके भाई, वो बंद करने लगा भाई, ओके ओके कह रहे बस करो, बस ठीक है, चलो अपनी गलती कर लेते हो। और सुनाए यार, सब ठीक ठाक है, तबीयत ठीक है। बस एक मेरी लास्ट रिक्वेस्ट है, मैगजीन से, मैगजीन्स जो है ना आपकी क्रेडिबिलिटी तब जानी जाती है जब आप कोई ऑथेंटिक बात देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कोई ऑथेंटिक बंदा ही नहीं हूँ, मुझे तो आप लोग किया ही ना करो डिस्कस, मुझे क्यों डिस्कस करते हो? मैगजीन्स वाले मेरी तो खबर छापो ही ना, अच्छी बुरी कोई ना छापो, मेरी तो रिक्वेस्ट ही है। लेकिन फिर भी तुझे कितना मुड़ना, तुझे चलानी जो मेरी है, वे लिया करो, चीज़ की तहकीक कर लिया करो। एक्सपोज गेम मतलब व्हाट? एक क्रिएटर दूसरे क्रिएटर को मैसेज कर सकता है, हाँ अगर उसने कोई गलत मैसेज किया हो तो ज़रूर उसकी आप तो टाइट करें, लेकिन अगर उसने कुछ कहा ही नहीं ऐसा तो फिर बिला वजह अच्छी बात नहीं है, ठीक है। बाकी और सुना है अब्दुल्ला बड़ा राजी, अब्दुल्ला बड़ा राजी हूँ। कितना गाना सुना, कितना माई साइड भाई 2 मिलियन पे चला गया, आ जाए 2 मिलियन क्रॉस कर गया अब्दुल्ला ने यार, थैंक यू करना आप सबको, बहुत शुक्रिया सब। दाऊद नहीं बट साहब माई साइड को बहुत प्यार दिया सबने माशाल्लाह। तो एक आधी लाइन सुना देना। जे तू एक बारी करे अखा चार, सारी जिंदगी रवा में ताबेदार, वे तेरे बिन नहीं लगना दिल मेरा, वे तेरे लिए छड़ देते सारे घर बार। यार नकल उतारेगी मेरी, सबर कर रहा, शुगर लगाया थोड़ा, शायद को फोन करी, बस 2 मिनट और बैठते हैं चलते। दुल्हन बन गया शायद। नीचे कमेंट आया ऐसे केक लगता है ऐसे, तो फिर दाढ़ी के साथ दाढ़ी रख लो, दाढ़ी के साथ केक कटिंग लगेगा। दुबई कहाँ से जाऊँ, मेरा ट्रैवल ही बैन है भाई, मैं कहाँ हैदर को करो, शाजी फोन काट रहा है, शायद फोन काट रहे हैं यार, हैदर को करो, हैदर साथ ही है, डोगर को करो, हैदर को करो। ये हैदर भाई देखे ना, हैदर
ओए मेरी बात सुन, इसे क्या लाइव हूँ, कुछ फजूल ना बोलती दिखा। नहीं मैं नहीं करता कैमरा उस तरफ, पागल हो। मेरे बात कर बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, लव फ्रॉम इंडिया, वालेकुम अस्सलाम, लव फ्रॉम पाकिस्तान। ए देखो चलो ओ काट रहा है, ओ काट रहा है। ये जी सलमान ने भेजा। एक मिनट यार, ये सलमान ने भेजा, ये देखें जी, यही है जी लारेब मलिक। मैसेज किया खुद, मैच डन समझूं, आगे फिर आया हा डन, बस टिकटॉक सही चलना चाहिए। ये लारेब मलिक सलमान को मैसेज किया हुआ, ठीक है, ये मनु एक्सपोज करेंगे। उसके बाद अगला देखें, बस ठीक है बट साहब, ये रहने दो। सलमान ने मैसेज किया कंग्रेट्स फॉर न्यू कार, आगे आया थैंक्स सलमान। नहीं ऐसे कैसे रहने दो बस भाई? ठीक है, बस जितना वो यार नहीं, आपका ये नहीं है। एक मिनट यार, आपका ये है, मेरा नहीं है, लेकिन मेरी बात लेवल नहीं है ना, मेरा नहीं है लेवल। छोड़ खैर दो। मैं आईना भालन दे, ये अफशी मलिक उसकी बहन है जो सलमान के साथ स्ट्रीकें इसकी चल रही है। और मैं फिर कह रहा हूँ कोई गलत बात नहीं है, कंटेंट क्रिएटर्स आपस में टच में होते हैं, लेकिन ये जो चवल आपने मारी है ना, इसका जवाब जरूरी था, क्योंकि आपको पता था कि यार लोग तो पहले ही मेरी बारे में नेगेटिव चीज ढूंढते हैं। आपने अपनी तरफ से क्वीन एक्ट किया, वो आपके पल्ले पड़ गया। इस सलमान को आप मैसेज करती रही हैं और मेरे साथ आप एक्सपोज खेल रही हैं, गलत बात है। कोई बात नहीं, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, मजीद कामयाबी दे, हम कुछ नहीं कह रहे और आजाद होने का हम लिहाज कर रहे हैं। यार एक मिनट बात करवा दे, तू क्या कर रहा है? ये बात कर लो यार। शहदी एक मिनट प्लीज। म्यूट नहीं है, वो म्यूट नहीं है।